तो ये बहुत सीरियस उनका लैप्स है। मैंने बुक में रिपीटेडली कहा है कि ये करकरे की हत्या, ये जो ब्राह्मण्यवादी हैं उन संगठनों ने और आईबी ने मिलकर किया है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद भी हर लेक्चर में मैं कह रहा हूं कि मैं जो कहता हूं वो सच है, लेकिन ना तो मेरे कोई किताब पर कोई बैन लाता है, ना मुझ पर कोई एक्शन लेता है। अगर ये दोनों भी नहीं कर सकते, यानी इसमें कि कौन सी भी बात करेंगे तो सब पूरा सच सामने आ जाएगा। तो करकरे को इसलिए उन्होंने मारा कि अगर करकरे को नहीं मारते तो ये ब्राह्मण्यवादी संगठनों का जो भी साजिश चली थी एंटी नेशनल, जिन्हें हम जो खुद को राष्ट्रभक्त कहते हैं वो एक नंबर के राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, ये उसमें साबित होता था। और ये अटैक करने के लिए जो भी 200 लोग मारे गए उसके लिए सबसे ज्यादा आईबी जिम्मेदार है। आईबी ये देश की सबसे बड़ी या सबसे अहम बोलो सबसे इंपॉर्टेंट खुफिया एजेंसी है। राजीव गांधी ने तो बोला था कि आईबी इज फर्स्ट लाइन ऑफ आवर डिफेंस। अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इतनी देशद्रोही है, वो अतिरेकों को अंदर आने देती है और इतनी हत्या करने के लिए कारणीभूत है, तो ये कैसी एजेंसी है? तो ये पूरी तरह से आईबी ने अपने को कंट्रोल करके रखा है। आईबी आज लोग बोलते हैं कि आरएसएस है, बीजेपी है, ब्राह्मण्यवादी संगठन है। मैं तो उनको नहीं समझता। आज ब्राह्मणवादियों का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व कौन करती होगी? तो आज आईबी करती है। तो आईबी को कोई भी पूछता नहीं। पूरी गवर्नमेंट उनके हाथ में है, जुडिशरी भी उनसे डरती है, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। एक संगठन ऐसा है कि उसका ऑडिट भी नहीं होता। राष्ट्रपति भवन का ऑडिट होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का ऑडिट होता है, हर डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, लेकिन आईबी का ऑडिट नहीं होता। और उनके पास इतना पैसा है, अकाउंटेड मनी, कि आप कभी इनकम टैक्स के लोग अपने साथ हैं, उनको पता होगा कि एक मेरे रैंक का ऑफिसर है, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी करके, आईजी रैंक का ऑफिसर होता है, उसका जो अनअकाउंटेड जो फंड्स हैं वो 800 करोड़ के हैं एक साल में, कि उसे उसका कुछ भी अकाउंट नहीं देना पड़ता, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि स्पेंड फॉर सच एंड सच पर्पज, बस। तो ये एकमेव संगठन है कि जिसका ऑडिट नहीं होता। ये एकमेव संगठन है कि जो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज है वो किसी भी पार्लियामेंट कमेटी के अंडर नहीं आता। ये एक ही संगठन है कि जिसके खिलाफ लोकसभा में या राज्यसभा में कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता। तो आज ये सबसे खतरनाक संगठन कौन सा है? तो आईबी हुआ है। और आईबी आज क्या कर रही है? आईबी अपना कंट्रोल हमेशा रखने के लिए, आप लोगों को पता नहीं होगा, टेलीफोन ट्रैपिंग का अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स उन्होंने अपने पास लिए हैं। 2011 में उन्होंने पहला प्रपोजल डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भेजा कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं टेलीकम्युनिकेशन के, वो सबको लिखा जाए कि हमें जो भी चाहिए, जो भी टेलीफोन हमें इंटरसेप्ट करना है या जो भी ईमेल इंटरसेप्ट करना है या स्काइप इंटरसेप्ट करना है, तो वो इमीडिएट हमें अवेलेबल किया उन्होंने करना चाहिए। डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उनको लिखा कि उनको लिखने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही वो सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। 2012 में उन्होंने वो सॉफ्टवेयर तैयार किया और अप्रैल 2013 से 70 करोड़ टेलीफोन और 12 करोड़ इंटरनेट के कनेक्शंस
इसमें कहा जो भी चाहे वो अपने आईबी के लोग अपने एक ऑफिस में बैठ के किसके भी परमिशन के बिना वो टैप कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड ले सकते हैं। ये अप्रैल 2013 से काम शुरू हुआ है। दूसरा काम उन्होंने किया है कि जो आधार कार्ड निकाले हैं ना, ये आधार कार्ड अच्छे इंटेंशन से निकाला था। अभी उन्होंने सिटीजनशिप कार्ड करके नया कार्ड शुरू किया है और वो सिटीजनशिप कार्ड उन्होंने इसलिए अपने ताबे में लिया है कि यहां से आगे जो भी आपके अकाउंट्स मैटर होंगे वो सब अकाउंट्स मैटर पे आपको आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने आधार कार्ड को बाजू रखने शुरू किया है। अभी सिटीजन कार्ड यहां से आगे आएगा और जो भी तुम्हारे ट्रांजैक्शन होंगे उसमें सिटीजन कार्ड का रेफरेंस आएगा। तो भी आपके फाइनेंशियल जो भी डीलिंग्स हैं वो भी आईबी को पता चलेगी। बिकॉज एक डायरेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन करके एक पोस्ट है, वो पोस्ट होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। उसका फायदा लेके उन्होंने ये काम शुरू किया है। और तीसरा काम एनसीटीसी करके अभी शुरू करने जा रहे हैं। एनसीटीसी का मतलब है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर शुरू करके वो पूरे इन्वेस्टिगेशन के पावर्स जो स्टेट्स को थी वो अपने पास लेना चाहते हैं। कुछ स्टेट ने उसे ऑब्जेक्शन लिया है, इसलिए वो काम रुका है, लेकिन आज न कल आईबी वो भी करके रहेगी। आईबी का उद्देश्य यह है कि कल किसकी भी कौन सी भी पार्टी पावर में आए, फिर वो कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आप आए, कोई भी आए, उनका बाप भी आए, तो भी ये उनके सबके बाप रहेंगे। क्या पुलिस टेलीफोन के पावर उनके पास है? क्या अभी सिटीजनशिप कार्ड आया तो फाइनेंशियल डीलिंग पर भी उनका कंट्रोल रहेगा और एनसीटीसी आने के बाद इन्वेस्टिगेशन पर भी उनका कंट्रोल रहेगा। तो इसी तरह से ये आईबी ने और पूरी तरह से आईबी अभी किसी ने बताया कि आरएसएस ने अपना आईबी का कब्जा किया है, ऐसा नहीं है। आज आईबी ने ही सबका कब्जा किया है। आज आरएसएस वाले और बीजेपी के जो कट्टर ब्राह्मण्यवादी हैं उन्होंने पूरा उनको सरेंडर किया है। उन्होंने मान लिया है कि अपने ही लीडर है, ये अपने प्रतिनिधि हैं। तो अभी कट्टर आरएसएस वाले, कट्टर बीजेपी वाले वो आईबी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। आईबी को पूरा फ्रीडम दिया है। आईबी के खिलाफ कभी भी बीजेपी वाला, जो कट्टर बीजेपी वाला है, जो ब्राह्मण्यवादी है, वो आईबी के खिलाफ कभी नहीं बोलता। वो पता है जो आईबी कर रही है वो अपने मूल उद्देश्य के लिए है। हमें यहां से आगे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है और आईबी का ओरिजिन क्या है किसी भी पता नहीं है। सीबीआई हो, बाकी दूसरे जितने भी एजेंसियां हैं, संविधान आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सबका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। आईबी का रिकॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं हुआ। आईबी 1887 में एक टेलीग्राम, इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया, वो टेलीग्राम पर वो एस्टेब्लिश हुई है 1887 में। उसके बाद उनका कुछ ओरिजिन नहीं है। आज 2 PIL पेंडिंग है उसके ओरिजिन के लिए। एक है बेंगलोर में 1675 ऑफ 2011 और 2010 और दूसरी है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो अपने भूषण, क्या नाम उनका, प्रशांत भूषण ने डाली है। लेकिन दोनों पर गवर्नमेंट ने आज तक जवाब नहीं दिया और दोनों के खिलाफ कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर नहीं की। तो सबसे डेंजरस सिचुएशन जो है ये आईबी की है। और ब्राह्मण लोग, हम जो बोलते हैं ना, ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व भूले नहीं है, वो हमेशा ध्यान रख के चलते हैं। और वो कितना भी एडवांसमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, साइंटिफिक हो, कुछ भी हो, वो अपना श्रेष्ठत्व रखने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, करते हैं। अपने तरीके बदलेंगे लेकिन अपना उद्देश्य नहीं बदलेंगे। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इतना बोलकर मैं आपकी रजा लेता हूं। धन्यवाद।